नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव को साधने के लिए भाजपा नेता किस हद तक गिर सकते हैं, ये बात आप बाखूबी समझते हैं। बीते कई वर्षों से आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से भाजपाई अपने राजनीतिक दुकान चपकाने और सत्ता में बने रहने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का पाठ जनता को पढ़ाते हैं। सत्ता में आ जाने के बाद एकता और अखंडता का राग अलापने लगते हैं। दोस्तों, बिहार में जहां एक तरफ एनडीए के आपसी दलों में बात नहीं बन पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मजबूती और ठोस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में विपक्ष को कमजोर करने और वोटरों को गुमराह करने के लिए भाजपा ने नए नए पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने अन्य राज्यों से विवादित बयान देने वाले नेताओं को बिहार में बुलाकर चुनावी प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया है। अब नफरती बयानबाजी की बात हो और सीएम योगी का नाम ना आए, ऐसा भला हो सकता है। एक तरफ बिहार में जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सीट बंटवारे को लेकर आपसी राजनीतिक दल आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ नफरत के बीज बोने के लिए भाजपा ने सीएम योगी जैसे नेताओं को बिहार की धरती पर उतार दिया, जो कि गरीबी, बेरोजगारी और बेहतर सुविधाओं पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और बुर्का हिजाब की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यह सभा सहरसा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक डॉक्टर आलोक रंजन के नामांकन के समर्थन में आयोजित की गई थी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए और कहा कि एनडीए ही विकास का प्रतीक है। इसके साथ ही दानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिहार के चुनाव में यह विकास की बात नहीं करते, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सिगुफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में देखिए। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। तो सुना आपने सीएम योगी कैसे बुर्के की राजनीति कर रहे हैं, साथ ही वो महिलाओं पर बयानबाजी करते हुए एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी शायद यह भूल रहे हैं कि वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग इस तरह से घिर चुकी है कि इस बार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम बुर्का हिजाब जैसे मुद्दे पर जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है भाजपा नेता अपनी छवि चमकाने और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे पैंतरे आजमाते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। वह आने वाले दिनों में बिहार में 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में अब देखना है कि क्या योगी के हिंदुत्व और विकास का मिश्रण बिहार के वोटरों को आकर्षित करेगा। अब बिहार की जनता ही फैसला करेगी क्या बिहार में यूपी मॉडल चलेगा या नहीं। लेकिन भाजपा नेताओं की तरफ से अगर ऐसी बयानबाजी होती रही तो एक बात तो तय है कि जनता भाजपा को इसका मुंहतोड़ जवाब
वोटिंग के जरिए जरूर देगी, लेकिन जनता जब देगी जवाब तब देगी। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सीएम योगी के बिहार में दिए गए बयान को लेकर यूपी बिहार में सियासी पारा हाई हो चुका है और इसे लेकर विपक्ष नेता उन पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, जाकर बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। अजय राय ने दावा किया कि बिहार में जितनी हमारी सीटें हैं उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। अजय राय ने कहा बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है, इस सरकार ने शराब की तस्करी या सरकार करा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर असंतुष्टि पर कहा कि जहां 4 लोग होते हैं, आपस में 4 बर्तन होते हैं, वहां पर निश्चित आवाज आती है। अजय राय ने कहा कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है। राहुल गांधी वहां पर यात्रा की है, बिहार की जनता इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में योगी मॉडल की बात सुनते ही भड़क उठे पवन खेड़ा। उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। अजीब सी बातें करते हैं, वाहियात बातें करते हैं, अपने राज्य में भी वाहियात बातें करते हैं, बाहर जाकर भी। बिहार में भी बंटवारे की राजनीति, बिहार में भी विवाद लाने की कोशिश, ये सब नहीं चलने वाला। जो जंगल राज उन्होंने उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जरा उसकी जिम्मेदारी लेना। जरा जो पेपर लीक वहां होता है उसकी जिम्मेदारी लेना। जरा जो महिलाओं के साथ वहां अत्याचार होता है उसकी जिम्मेदारी लेना। क्यों नहीं लेते? बिहार को भी सर बोल रहे थे यूपी मॉडल ही यहाँ भी लाने की जरूरत है। भगवान बचाए बिहार को, हमें नहीं चाहिए यहाँ आदित्यनाथ का मॉडल। बिहार अपने आप में पूरे देश को दिशा तय कर सकता है। बिहार में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है। बिहार का जो बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि 20 साल से जिस पर भरोसा किया उस सरकार ने भरोसा तोड़ा। अब जाहिर सी बात है, विकास की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ को पहले खुद के राज्य यूपी में देखना चाहिए कि कितना विकास हुआ और कितना काम अभी भी बाकी है, जो कि कागजों में तो दर्ज है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हालांकि इन सब पर ध्यान देकर दूसरों पर आरोप लगाना, कीचड़ उछालना बीजेपी के लिए आसान है, या यूं कह ले कि फैशन बन चुका है। तभी तो सीएम योगी बड़े आराम से बिहार चुनाव में बुर्का हिजाब करके लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी गर्म है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में इन दिनों बुर्का वाली वोटर को लेकर नया विवाद उठ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुर्के पर दिए गए एक बयान पर जहां बीजेपी ने उन्हें घेर लिया, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताते हुए करारा पलटवार किया। बता दें कि एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बुर्के वाली बहनें भी अब वोट डालने के लिए घरों से निकल रही हैं। इस बयान के वायरल होते ही बीजेपी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। भाजपा प्रवक्ता भले ही खुद की पार्टी और गिरेबान में झांक कर न देखें, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि अखिलेश यादव केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव का मकसद महिलाओं की राजनीति भागीदारी को बढ़ावा देना है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। वहीं अखिलेश यादव ने खुद पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को डर है कि अब महिलाएं, अल्पसंख्यक और नौजवान सपा के साथ है। बीजेपी हर बार हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, लेकिन जनता इस बार विकास और रोजगार पर वोट देगी। वहीं इस मामले पर सियासी पंडितों की अगर बात माने तो बुर्के वाली वोटर पर उठा विवाद यूपी और बिहार दोनों राज्यों में आगामी चुनाव के लिए मुस्लिम और महिला वोटरों की अहमियत को दिखाता है। यूपी में लगभग 19% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि बिहार में यह संख्या करीब 17% है। ऐसे में किसी भी दल के लिए यह वर्ग निर्णायक हो सकता है। ऐसे में सपा की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ पूरी तरह एकजुट रहे, जबकि बीजेपी विकास और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर इस वर्ग में भी सेंध लगाने की रणनीति बना रही है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी मौसम में हर बयान मायने रखता है। बुर्के वाली वोटर पर मचा यह हंगामा सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि आने वाले 2025 के यूपी और बिहार चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह मुद्दा वाकई महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा है या फिर एक और वोट बैंक पॉलिटिक्स की नई चाल है। गौरतलब है, बीजेपी अहम मुद्दों से भटकाने के लिए इस बात का मुद्दा बना रही है और हिंदू मुस्लिम करके चुनावी फायदा लेना चाहती है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
है।